अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। वजीर तुमला नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट में हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ जायजा लिया। वजीर तुमला नागेश्वर राव ने 7 अगस्त को हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। महिला शक्ति स्कीम के हिस्से के तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन को फराहम की जाने वाली साड़ियों की पैदावार को तेज किया जाना चाहिए। टेक्सटाइल के वजीर तुमला नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट में हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 7 अगस्त को हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर मुनक्किद किए जाने वाले जश्न के इंतजामात को मजबूती के साथ मुनज़्ज़म करें। हिंदुस्तानी सकाफत में रेशम, कपास और हैंडलूम टेक्सटाइल मसनूआत की बहुत अहमियत है। इन मसनूआत ने आज भी अपनी कदर नहीं खोई। काबिल जिक्र है कि आज के नौजवान भी हैंडलूम मसनूआत की हिमायत करते हैं। तेलंगाना को हैंडलूम सेक्टर में एक खास मुकाम हासिल है। गढ़वाल, नारायणपेट, पोचमपल्ली, सिद्दीपेट और गोलाभामा और आरमोर, पतंबरी, महादेव पोर्ट्स, रेशम की साड़ियाँ, लिबास का सामान, वरंगल, करीमनगर, बेडशीट्स, आलमपुर, तौलिया जैसे रिवायती हथकरघे न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मशहूर है। वज़ीर मौसूफ ने तजवीज़ पेश की कि इनको मुतल्लिका हैंडलूम सोसाइटीज की तरफ से कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर मुनक्किद होने वाली टेक्सटाइल नुमाइश में भी आवेज़ा करना चाहिए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में बारिश तेज रही जिसके बाइस सुबह में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम नजर आया। अयोध्या जंक्शन, एबिट्स, रानीगंज और सैफाबाद जैसे इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से आम जिंदगी मफलूज रही। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह बारिश के बाइस गाड़ियों की नकल व हरकत इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार रही। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद की कई इलाकों में पानी भरने के वाक़यात भी सामने आए। हाइड्रा के टीमों ने पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए। राजेंद्र नगर ACP ट्रैफिक ने इन मुकामात का दौरा किया जहां पानी के जमा होने की खबरें मौसूल हुई थी। हाइड्रा की टीम और वाटर मोटर्स की मदद से पानी साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। PVNR के पिलर नंबर 191 के दरमियान मेन होल से मलबा साफ करते हुए पानी की निकासी की गई। गच्चीबौली और माधवपुर ट्रैफिक पुलिस की टीमों को हेरिटेज जंक्शन और साइबर टावर्स के इलाके में पानी की निकासी करते देखा गया जहां ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम था। महकमे मौसमियात ने अपने ताज़ा पेश कयासी में हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मजीद बारिश की पेश कयासी की है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि भारत के तीनों अफवाज की खिदमत नाकाबिल फरामोश। कारगिल जंग में पाकिस्तान को भारत से कई मुहाजों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस फतेह को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर बड़े फख्र से मनाया जाता है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर साबिक फौजी जवानों के हमरा मुकामी म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने शोहदा के मीनार पर 1999 की कारगिल जंग के मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जो कि नाकाबिल तस्खीर हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की अलामत है। उन्होंने कहा है कि कारगिल विजय दिवस के 26 साल मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज ने हमेशा पाकिस्तानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कारगिल जंग हिंदुस्तानी फौजियों की हिम्मत और हुब्बुल वतनी की अक्कासी करती है और ये सिर्फ उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हम पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को याद करते हुए नौजवानों को मुल्क की दिफा में पेश रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस आज़ाद हिंदुस्तान के तमाम हमवतनों के लिए बहुत अहम दिन है। इस दिन को यौम फतह के तौर पर भारत में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस मौके पर RDO श्रीवंती, म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू, साबिक फौजियों के अलावा दीगर मौजूद थे। 26 జూలై 1999 అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మనం కార్గిల్ దివస్ ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం ఎక్స్ ఆర్మీ అసోసియేషన్, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో, సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది. సో ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. మన आदिलाबाद जिले मुस्तकिर के पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच पर अचानक खवातीन का गैर मामूली हुजूम देखने में आया। तफसीलात के मुताबिक एक झूठी इत्तला में दावा किया गया था कि रियासती हुकूमत की 6 गारंटी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपए की रकम बराह रास्त पोस्ट ऑफिस खाते में मौसूल होगी। इसी इत्तला पर यकीन करते हुए दर्जनों खवातीन पोस्ट ऑफिस पहुँच गयी और खाते खुलवाने के लिए तवील कतारों में खड़ी हो गयी। दिलचस्प बात यह है कि पोस्ट ऑफिस के अमले ने मौके को गनीमत जानते हुए एक
علیحدہ کاؤنٹر قائم کر دیا اور تیزی سے اکاؤنٹس کھولنے کا عمل شروع کر دیا۔ افواہ کی اطلاع ملنے پر مقامی سماجی کارکنان ایوب خان اور سید شوکت علی فوری طور پر موقع پر پہنچے اور خواتین کو افواہوں سے باخبر کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس قسم کی کوئی باقاعدہ اطلاع یا اعلان فی الحال سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین عادل آباد ٹاؤن صدر نذیر احمد اور سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد صدر خواجہ سراج الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ عوام کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی غیر مصدقہ خبروں پر بھروسہ نہ کرے اور کسی بھی سرکاری اسکیم سے متعلق مستند ذرائع سے ہی تصدیق کریں۔ عوام الناس سے اپیل کی گئی کہ وہ ایسی افواہوں کا شکار نہ ہو اور سرکاری اعلانات کا انتظار کرے تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گورنمنٹ کی جانب سے ریونت ریڈی صاحب سی ایم صاحب نے جو اسکیمات جو لانچ کرتے بول کے جو اعلانات کرے تھے، جس میں 2,500 کی بھی اسکیمیں جو 6 وعدے کرے تھے، 6 وعدوں میں 2,500 کی اسکیم بھی ہے، وہ ابھی لاگو نہیں ہوئی۔ اگر جس دن لاگو ہوئیں گی آپ لوگوں کو اطلاع دی جائیں گی۔ آپ لوگ غیر ضروری آ کر اپنے اہل و خاندان کے ساتھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسا کچھ ہے تو آپ لوگوں کو وارڈ وائز ہمارے صدر ہے اور جنرل سیکرٹری صدر کاؤنسلرز ایم کے آپ لوگوں کو آ کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وارڈ کے اندر ہی جو وارڈ میں جو اس سے پہلے جو بینک والے خود اکاؤنٹ کھول رہے تھے، انشاءاللہ ویسے ہی کھولنے لگیں گے ہم لوگ۔ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے پوسٹ آفس میں بھی، پوسٹ آفس میں کھولے تو ملتے نہیں تو نہیں ملتے بول کے یہ افواہیں جو اڑائی جا رہی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو جس دن وہ لوگ لانچ کریں گے انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور ڈالے جائیں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 مہینوں میں پیش آنے والے 4 اہم عالمی واقعات نے ہندوستان کی کمزور خارجہ پالیسی اور نام نہاد مودی ٹرمپ دوستی کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جے رام رمیش نے لکھا، ان 4 ٹھوس واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے حامی جس دوستی اور سفارتی کامیابی کا ڈھول پیٹتے ہیں وہ صرف ایک دکھاوا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے آپریشن سندور کا ذکر کیا، جس کے بارے میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہی اس آپریشن کو رکوانے کے لیے مداخلت کی تھی۔ جے رام رمیش کے مطابق ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان جنگ نہ روکتے تو امریکہ ان سے تجارتی تعلقات ختم کر دیتا۔ یہ بیان ہندوستان کی خود مختاری اور فیصلہ سازی پر براہ راست سوال اٹھاتا ہے۔ دوسرا واقعہ 10 جون 2025 کا ہے، جب امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کو شاندار شراکت دار قرار دیا۔ یہ تبصرہ ہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف مستقل کوششوں کے بالکل برعکس تھا اور دہلی کے سفارتی بیانیے کو کمزور کرتا ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے 23ویں روز مجموعی طور پر 8,181 یاتریوں نے درشن کیے، جس کے ساتھ ہی 1 جولائی سے اب تک 3,60,320 افراد پوترا امرناتھ گفا میں حاضری دے چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جن یاتریوں نے درشن کیے ان میں 6,326 مرد، 1,264 خواتین، 84 بچے، 56 سادھو، 3 سادھویں اور 448 سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ ادھر جموں کے بیس کیمپ سے مزید 2,896 یاتری کشمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں 2,505 مرد اور 314 خواتین شامل تھے۔ یاتریوں کے یہ قافلے 2 الگ راستوں سے روانہ ہوئے۔ پہلا گروپ جس میں 790 یاتری 42 گاڑیوں میں سوار تھے بالتل ضلع گاندربل کے راستے روانہ ہوئے، جبکہ دوسرا گروپ 2,106 یاتریوں پر مشتمل تھا جو 75 گاڑیوں کے ذریعے پہلگام ضلع اننت ناگ کے روایتی راستے پر روانہ ہوئے۔ اگرچہ اس وقت وادی میں موسم سازگار ہے اور تمام تر انتظامات بحال ہیں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے یاتریوں کی یومیہ تعداد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP پر شدید الزام عائد کیا کہ اس کی حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم کرنے والوں کو نہ صرف تحفظ دیا جاتا ہے بلکہ انہیں اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز کیا جا رہا۔ پارٹی کے قومی ترجمان مہیما سنگھ نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ BJP حکومت میں جرائم پیشہ افراد کو قانون سے زیادہ سیاست کی پناہ مل رہی اور خواتین کے خلاف سنگین جرائم کرنے والے افراد کو سزا کے بجائے انعام مل رہا۔ انہوں نے ہریانہ کے حالیہ معاملے کو اجاگر
उजागर करते हुए कहा है कि बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुभाष बेराला के बेटे विकास बेराला को हरियाणा में लॉ ऑफिसर मुकर्रर किया गया। हालांकि इस पर 2017 में एक नौजवान खातून का पीछा करने, हिरासानी और शराब के नशे में गाड़ी चलाने जैसे संगीन इल्जामात आयद होते हैं। उन्होंने बताया कि 3 और 4 अगस्त 2017 की दरमियानी शब पुलिस ने मुतासरा लड़की की शिकायत पर विकास को गिरफ्तार किया था, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने दबाव में आकर उसे रिहा कर दिया। महिमा सिंह ने कहा कि अगर मुतासरा आम लड़की होती तो केस दबा दिया जाता, लेकिन चूंकि वो एक IAS ऑफिसर की बेटी थी इसलिए केस आगे बढ़ा और विकास की जमानत 3 बार मुस्तरद हुई। बाद में जनवरी 2018 में जस्टिस लैला गुल ने जमानत देते हुए कहा है कि चूंकि इसके खिलाफ कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं इसलिए जमानत दी जा रही। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात के एक रोज़ा दौरे पर गुजरात पहुंचे, जिसका मकसद पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना, आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली तय करना और रियासत को कोऑपरेटिव शोबे में मुबैना बदनवानी के खिलाफ अवामी राब्ता कायम करना। राहुल गांधी वडोदरा से आनंद पहुंचे, जहां वो एक निजी रिजॉर्ट में मुनक़िदा संगठन सर्जन अभियान के 3 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किए। ये कैंप नए ज़िले सदरों और पार्टी कारकुनान की तंजीमी तरबियत के लिए मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद 2026 के बल्दियाती इंतखाबात और 2027 के रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए मजबूत तैयारी। राहुल गांधी जतोदिया गुजरात में कोऑपरेटिव दूध पैदा करने वालों और मुकामी कोऑपरेटिव इदारों के नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात की। ये मीटिंग कोऑपरेटिव निज़ाम में शफाफियत, दूध किसानों के हुकूक और अमूल जैसे मॉडल्स में मुबैना सियासी मदाखलत पर कांग्रेस के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए निहायत अहम समझी गई। मुल्क भर में मानसून पूरी तरह सरगर्म हो चुका है। शुमाल से लेकर जनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी कई रियासतों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। खासतौर पर मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और केरला में शदीद बारिश से ज़िंदगी मुतासिर हुई। कौमी राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही, इससे कई इलाकों में आबी जमाव की हालत बन गई। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक मुतासिर हुई और कुछ जगहों पर घरों में भी पानी दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में बारिश जारी रह सकती है और आइंदा हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहने का इम्कान है। वहीं मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया है। आमद व रफ्त में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मुकामी इंतज़ामिया ने लोगों से ज़्यादा ज़रूरी ना होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हंगामी खिदमात अलर्ट पर हैं। ट्रेनों की आमद व रफ्त भी मुतासिर हुई और हद नज़र कम होने की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन NHRC 28 और 29 जुलाई को 2 रोज़ा ओपन हियरिंग एंड कैंप मीटिंग मुनक़िद करेगा, जिसमें मुबैना इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के 109 मुकदमात की समाअत की जाएगी और मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस V रामासुब्रमण्यम के साथ मेंबरान जस्टिस डॉक्टर विद्योत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी के साथ MCRHRD इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स हैदराबाद में शिकायत कुनिंदगान और मुतल्लिका रियासती ओहदेदारों की मौजूदगी में मुकदमात की समाअत करेंगे। कमीशन के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल, डायरेक्टर जनरल जांच RP वीना, रजिस्ट्रार कानून जोगेंद्र सिंह और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। समाअत के दौरान जिन मामलात पर गौर किया जाएगा उनमें पुलिस एहलकारों की जानिब से ओहदे का मुबैना गलत इस्तेमाल, हुकूमत की समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुराद से इनकार, जेलों में बेकायदगी, दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लोगों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुबैना गफलत, रियासत भर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़र तालीम तलबा के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक और उनकी सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन और इंसानी स्मगलिंग वगैरह शामिल हैं। कमीशन दूसरे दिन सुबह 11 बजे रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के साथ बातचीत करेगा ताकि उन्हें इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ मसाइल और खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने की अहमियत के बारे में बेदार किया जा सके। कमीशन तेलंगाना हुकूमत और उसकी एजेंसियों की जानिब से समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की फलाह व बहबूद के मकसद से NHRC की तरफ से जारी करदा मशवरे के जवाब में लिए गए फैसले का भी जायजा लेगा। इसके बाद कमीशन रियासत से मुतल्लिक़ इंसानी हुकूक के मसाइल को समझने के लिए सिविल सोसाइटी की तंजीमों, NGOs और इंसानी हुकूक के
मुहाफिजों HRD के नुमाइंदों के साथ दोपहर 2 बजे मीटिंग करेगा। इस मीटिंग के बाद रियासत में इंसानी हुकूक के मसाइल और कमीशन की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में वसीतर मालूमात को आम करने के लिए मीटिंग के नताइज पर एक मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि कमीशन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए 2007 से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ रियासतों में कैंप मीटिंग का इनेकाद करता रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बहुत ही मुफीद ओपन हियरिंग एंड कैंप मीटिंग का इनेकाद किया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।